लाख बार हरि हरि कहो, एक बार श्री हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली, मोहे देह विपिन को वास। अति प्रसन्न श्री लाडली, मोहे देह विपिन को वास। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी बड़े ही प्रसन्न, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस जीवन में अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे, मैं यही भगवान ठाकुर जी से आशा करता हूँ। तो आज इस सत्र में हम लोग विशेष चर्चा करने जा रहे हैं कि नाम जप से हमें लाभ क्या होता है और नाम जप की इतनी विशेषता क्यों है, क्यों हमें नाम जप निरंतर जपना चाहिए और नाम जप से क्या क्या लाभ होते हैं। ये हर भक्त के मन में प्रश्न होता है कि हमें नाम जप से क्या लाभ प्राप्त होता है, हमें नाम जप इतना क्यों जपना चाहिए। तो बताया गया शास्त्रों में कि जो भगवान का नाम है, ये जो वैसे तो सभी को पता होगा कि कलयुग के वल नाम आधारा, कलयुग के वल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग के वल नाम आधारा। आजकल इस कलयुग रूपी संसार में, मृत्यु लोक में हर व्यक्ति व्यस्त है, लोगों के पास टाइम नहीं है। तो कहते हैं कलयुग में जप तप पूजा पाठ यज्ञ हवन आदि से अधिक कोई फल देने वाला है तो वो है प्रभु का नाम। प्रभु का नाम प्रभु से भी बड़ा है, क्योंकि माँ यशोदा जब उनको कोई टोना टोटका लग जाता या उनके मन में कोई ऐसा भाव आ जाता कि कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। भगवान को जब नज़र उतारनी होती तो माँ यशोदा पता है आपको क्या करती थी, प्रभु के नाम से उनका झाड़ा लगाती थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, द्वादशाक्षर मंत्र से प्रभु का झाड़ा लगाती थी। गौ माता के पास जाती और उनके पूंछ से झाड़ा लगा के और इस मंत्र का जप करती थी। कैसी प्रभु की लीला है। तो निरंतर हमें प्रभु का नाम जप करना चाहिए। चाहे व्यक्ति कर्म योगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, चाहे जिस पथ में हो, उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है तो नाम जप। क्योंकि इसी कलयुग में के लिए कहा गया है कि चाहूं जोग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव, चाहूं जोग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव। कलि विशेष नहीं आन उपाऊ, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव। कहा गया कि चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव। वेद पुराण शास्त्र सबका सार निकलता है तो वो यही कहते हैं कि नाम का प्रभाव है। हर जगह, हर विशेष जगह में जहाँ योग जप तप पूजा पाठ, इन सबसे श्रेष्ठ इस कलयुग में बताया गया भगवान का नाम जप। उनके नाम जप से व्यक्ति का तुरंत ही उद्धार हो जाता है। जब हम अपने हृदय में मन में अभिलाषा किस प्रकार हमें करनी चाहिए, जैसे आपने श्रवण किया होगा कि भगवान शंभु, भगवान शंकर, वो देवों के देव महादेव जो थे, उन्होंने भी निरंतर श्री राम नाम का जप किया, जबकि उनको उद्धार, उनको सारी अभिलाषाओं की कुछ भी उनके अंदर अभिलाषा नहीं थी, परंतु फिर भी वो निरंतर और एक काम केवल करते थे। तो जो देवों के देव हैं, महादेव हैं, जिनको
उनको इन अभिलाषाओं, किसी भी सांसारिक वस्तुओं से क्या अभिलाषा है, परंतु फिर भी निरंतर और निरंतर हमेशा सुबह शाम दिन रात जगते सोते खाते पीते हर समय तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूँ अनंत अघाती, सादर जपहूँ अनंत अघाती, तुम पुनि राम राम दिन राति। निरंतर भगवान शंकर केवल एक ही नाम, केवल राम राम राम। परंतु हम सांसारिक जीव जो होते हैं, थोड़ा सा भक्ति मार्ग में जाते हैं तो हम भगवान का जब नाम जपते हैं तो भगवान सबसे पहले जो शुरुआत होती है हमारी नाम जपने की, तो प्रभु जब हमें कुछ थोड़ा बहुत ये सांसारिक वस्तुएं देने लगते हैं तो हर व्यक्ति के दिमाग में, मन में, गोस्वामी जी कहते हैं कि जो ये कलयुगी व्यक्ति होते हैं उनके मन में केवल एक छोटा सा जो दोष है वो आ जाता है। वो दोष हमारे मन में आना नहीं चाहिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि को न अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाहे मद नाही। हम छोटा सा भी कार्य अगर प्रभु हमारे लिए कर देते हैं, अगर छोटी छोटी वस्तुएं हमें दे देते हैं तो हम मद में आ जाते हैं। छोटा भी अगर कोई भगवान कोई भी छोटी वस्तु इस संसार की दे देते हैं, वो तो अनमोल हैं और उनको प्राप्त करने की हम नहीं सोचते हैं। हमको जब छोटी वस्तु मिल जाती है तो हम भगवान का नाम भूल जाते हैं। परंतु ये जो कलयुग है, इसका जो सार है, आपको जो भगवत प्राप्ति होगी, अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, अगर आप सांसारिक इन सुखों के लिए कार्य करते हैं, फिर भी आप केवल और केवल नाम जप से, श्री प्रभुपाद जी ने हमें बताया कि निरंतर सोते जगते और कभी भी खाते पीते, निरंतर, इसमें कोई भी पाबंदी ही नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है। निरंतर आपको केवल और केवल नाम जप करना है। तो कहते हैं कि नहीं कली करम न भगति विवेकु, नहीं कली करम न भगति विवेकु, राम कृपा अवलंबन एकु। केवल और केवल अगर आपको इस कलयुग में भक्ति करनी है तो राम कृपा अवलंबन एकु, भगवान का नाम जपो। अरे हम इस छोटे से जीवन में रहते हैं तो हमें इस जीवन की कितनी चिंता होती है। हम कहते हैं कि बड़ी बड़ी लोग आकांक्षाएं रखते हैं, कहते हैं कि हमें LIC जीवन बीमा करा लेना चाहिए, नहीं तो हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। परंतु उस प्रभु परमात्मा के पास हम अपना जीवन बीमा नहीं कराते हैं, तो हम उस परमात्मा की लिस्ट में अपना जीवन बीमा कैसे करा सकते हैं। तो कहते हैं कि निरंतर भगवान का नाम जप करो। तो बोले कि हम उनके यहाँ पर बीमा हम अपना दर्ज कैसे कराएं। तो बोले अपने हृदय में धारण कर लो कि हम अपने जीवन की जो डोर है वो आपको सौंपते हैं ठाकुर जी। फिर बोले अब हमने अपना जीवन बीमा दर्ज करा दिया तो हम जो यहाँ पे जीवन बीमा कराते हैं उसकी कुछ किस्तें भी होती हैं। तो बोले उसकी किस्त क्या होगी। तो बोले उसकी किस्त और कुछ भी नहीं है, तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहि अनंत अघाती,
इस राम नाम से हमें अघाना नहीं चाहिए। जैसे भगवान देवों के देव महादेव हैं, वो निरंतर इस नाम जप को करते हैं, ऐसे ही हमें सोते जगते खाते पीते निरंतर केवल एक ही काम करना चाहिए, केवल और केवल हे गोविंद हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसे धीरे 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 इस किस्त को आप भरते रहो और अपनी जीवन की डोर भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान के ऊपर सारे कार्य छोड़ दो। अगर आप यहाँ कार्य भी कर रहे हो, इस सांसारिक रूपी जो व्यवस्थाएं हैं, अगर आप गृहस्थ में भी रहते हो, कहीं जॉब करते हो, कहीं पाठन पठन करते हो, अगर आप विद्यार्थी हो, तब भी आप इस कार्य को कर सकते हो। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि केवल और केवल आपके हृदय में यह अभिलाषा होनी चाहिए कि हे प्रभु मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, हे प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, और हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे गोविंद मैं आपको कभी भूलूं नहीं। वही तुम पुनि राम राम दिन राती। निरंतर हमारे जब जीवन की डोर भगवान से जुड़ जाएगी तो हमें कोई हरा नहीं सकता, हमें कोई मिटा नहीं सकता, हमारी कोई जो इच्छाएं होती हैं उनका दहन नहीं कर सकता। वो हर वस्तु हमें प्राप्त हो जाएगी, परंतु हमें एक छोटा सा कार्य करना होगा। वो कार्य क्या करना होगा कि हमें जो हमारे जीवन की तरंग हैं उनको भगवान से जोड़ना होगा, और ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं करनी है। अगर आप पाठन पठन करते हो, विद्यार्थी हो, तो आप पढ़ते पढ़ते भी भगवान का स्मरण करते रहो। कुछ क्षण अगर आपके हृदय से, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। व्यक्ति सोचता है कि मन चंचल है, इतने कार्य करके भी हम आपका कैसे स्मरण कर सकते हैं। तो अगर 1 मिनट भी आपको टाइम मिले तो उसी समय कह दो, प्रभु मैं आपका भजन नहीं कर पाता हूँ, आप ऐसी कृपा करो कि मेरी जीवन की डोर आपकी शरण में चली जाए और निरंतर मैं आपका नाम जप करता रहूं। जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं आपको ध्याऊं, आपका भजन करूं। तो अपने जीवन की जो तरंग है वो भगवान से जोड़नी है हमें। और संसारिक जीव हैं अगर, तो वो भी सोचता है कि हम इतने व्यस्त हैं, हम कैसे करेंगे। तो कुछ भी नहीं करना, बस केवल तुम पुनि राम राम दिन रातु। जब भी टाइम मिले तब आप अपने हृदय में हे नाथ हे गोविंद जय श्रिया राम जय श्रिया राम, हे गोविंद हे गोपाल, बस केवल यही अपने हृदय में धारण करना है और अपने जीवन का जीवन बीमा भगवान के यहाँ पर कराना है। अपने हृदय में जिस दिन हम यह धारण कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे कि भगवान के ऊपर हमने यह अपने जीवन की डोर छोड़ दी है और अपने संसार का, अपने जीवन का बीमा करा दिया है, तो आप इस संसार में कोई भी कार्य करते रहो, चाहे सांसारिक जीव से मिलते रहो या कोई जॉब करते रहो या कोई पढ़ाई करते रहो, आपका मन कभी भटकेगा नहीं, उसमें ही लग जाएगा। क्योंकि हरि जो होता है वो हर जगह होता है। जो आप पाठन पठन करते हो उसमें भी भगवान है, परंतु हमें देखना है और हमें उन्हें पहचानना है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हमें हर चीज़ से प्रेम करना है और केवल यही मन में धारण करना है कि हर वस्तु में परमात्मा है, हर जगह परमात्मा है, और हे परमात्मा मैं आपको कभी भूलूं नहीं, आपका ऐसे ही नाम जप करता रहूं। बस केवल मुझ पर यही कृपा करो आप। और ऐसी धारणा जब हमारे मन में होगी तो प्रभु हमें अपना लेंगे और हम सभी कार्यों को सही व्यवस्थित तरीके से करेंगे और वो परमात्मा हमारी नैया को पार लगा देगा। बोलो बांके बिहारी लाल की।